All so this is my another video. This is my third video. ओके सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से पहले क्या क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए थे। सो आई जस्ट वांट टू टेल कि क्यों इतना टाइम लग गया डायग्नोज होने में, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्च में मेरे फॉरहेड में दर्द होना स्टार्ट हुआ था और क्यों फिर मैंने इतना लेट किया और जून में जाके मैंने अपना ऑपरेशन किया या ऑपरेशन करवाया। सो द फर्स्ट मेजर पॉइंट विच इज़ कि आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम। सो मार्च में आई वॉज प्रेगनेंट एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये कैजुअल या नॉर्मल दर्द आपके हो सकता है, इसका ब्रेन ट्यूमर का किसी का भी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। तो इसलिए इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने काफ़ी डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, क्योंकि मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उनको भी मैंने कंसल्ट किया था। एंड आई ऑलवेज सेड टू हर कि मेरे माथे में पेन है, मेरे सर में पेन है और मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी सब चीज़ें होती हैं। तो सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, काफ़ी डॉक्टर्स बार बार चेंज भी करे थे हमने। और क्योंकि हम किसी भी ऐसे अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए थे जो स्पेसिफिक न्यूरो से ही रिलेटेड हो, हम हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते थे। तो एवरीवन वाज सेइंग कि नहीं अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इस वजह से आपके सर में पेन हो सकता है। बट इतना पेन हो सकता है ये मैं या तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी या उनको समझ नहीं आ रहा था। सो इतना प्रेगनेंसी की वजह से वी ऑल वर कन्फ्यूज्ड कि ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे को 15-20 दिन कंटिन्यू नींद नहीं आई और मेरे सर के पीछे, कान के पीछे मतलब जो एक नर्व जाती है उसमें भी पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से ही दिस इज़ द पॉइंट कि हमको इतना लंबा टाइम लग गया डायग्नोज करने में ब्रेन ट्यूमर। माइट भी अगर हम पहले डायग्नोज कर लेते तो शायद ग्रेड 1 आता। बट हाँ, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि अगर मैं पहले दिखाती तो क्या ग्रेड 1 आता। दैन दे सेड कि नहीं, ऐसा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अगर और लेट करते तो भी यही ग्रेड आता। तो इस चीज़ का ग्रेड से कोई मतलब नहीं है। सो द सेकेंड पॉइंट इज़, जब अब ये डायग्नोस हो चुका था कि नाउ आई एम अ पेशेंट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होगी, तो वी ऑल वर थिंकिंग कि प्रेगनेंसी में आप ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कैसे करा सकते हो। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से पहले मैंने अबॉर्शन करवाया था या उसके बाद अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि आफ्टर दैट आई अबॉर्ट माई चाइल्ड दैट टाइम। और सर्जरी के बाद मुझे क्या क्या दिक्कतें आना स्टार्ट हुई थी, या फिर मैंने उस जर्नी को कैसे करके कंप्लीट किया। और बहुत सारे लोगों की ग्रेड 2 में भी रेडिएशंस होती है, तो मेरी हुई थी या नहीं हुई थी तो कितने टाइम के लिए हुई थी, किस तरीके से हुई थी, उसके लिए मैंने अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया। सो जस्ट वेट, आई विल डेफिनेटली शेयर द वीडियो ऑफ द सर्जरी कि मैंने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया था फॉर द सर्जरी। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज जिनको इस तरीके की दिक्कत है। बट हाँ, मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरे को 1.5 साल आज हो गया है इस वाली कंडीशन से बाहर निकले हुए। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आप लोगों को। अगर किसी को भी, किसी की भी फैमिली में कोई भी ऐसा पेशेंट है, चाहे मैं कहती हूँ उसे 4th ग्रेड का भी है, तब भी उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत बना के रखनी चाहिए। एक बार सर्जरी होने के बाद इतनी जल्दी ट्यूमर वापस नहीं आता है। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ सोच के रखनी चाहिए कि अब मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट करा लिया, जिनकी कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई है, जिनकी रेडिएशन कंप्लीट हो गई, जिनकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अब मेरा मतलब अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है, जो भी मेरे साथ होना था वो हो गया है, अब भगवान सब अच्छा ही करेगा। भगवान पे भरोसा रखिए। अपने आसपास देखिए लोगों को कि आपसे भी ज़्यादा कितने दुखी लोग हैं। आपके पास कम से कम इस चीज़ की कैपेबिलिटी है कि आप अपना इलाज करवा पा रहे हैं, आप अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको एक डॉक्टर मिल रहा है जो आपका ये सब चीज़ें करना है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि हमको ब्रेन ट्यूमर है, कितने लोग ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। तो हर एक दिन, हर एक पल के लिए भगवान का शुक्रिया करिए। किसी की भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आप आज अगर मान लीजिए 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, तो ऐसा नहीं कि कोई भी इस धरती पे हमेशा के लिए ही रहने आया है। एक ना एक दिन सबको जाना ही है। इस चीज़ को हर आदमी जितनी जल्दी एक्सेप्ट करे वो चीज़ उतनी अच्छी होती है। तो
मेरा अब ये थॉट प्रोसेस हो गया है कि मेरे को भगवान ने अब जितनी भी लाइफ दी है, जैसी भी लाइफ दी है, मैं अब हर डे हर दिन अच्छे से इंजॉय करके जीती हूँ। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं आपको डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सर्जरी के बाद मुझे क्या क्या दिक्कत आई है, क्या मेरे को पहले वाली दिक्कतें फिर से फेस करनी पड़ी थी। तो डेफिनेटली मैं ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके बताऊँगी। उस टाइम की मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी है जो मैंने एक्चुअल में उसी टाइम की शूट करी थी, जब मेरी सर्जरी के बाद का क्या क्या प्रोसीजर रहा था। तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू। बट हाँ, अपने आसपास के माहौल को थोड़ा काम रखिए, थोड़ा सा चिल रखिए। जो पेशेंट है उसको ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, उसको कभी इस चीज़ का एहसास मत होने दीजिए कि मतलब तुम बीमार हो या फिर तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। उसका जो मन है उसको करने दीजिए, बट हाँ उसके साथ रहिए, उसे सपोर्ट करिए। डॉक्टर ने उसको जैसे जैसे मेडिकेशन बताया उसको मेडिकेशन दीजिए। जो सर्वाइवर्स हैं या फिर जो लोग करवा चुके हैं तो वो खुद से कोशिश करें हर काम को अब करने की। जैसे मैंने सर्जरी के बाद धीरे धीरे करके खुद से काम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि हमारी तरफ से प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, अब आपको खुद से ही अपने आप को सही करना पड़ेगा। तो हीलिंग थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने अपने आप को कैसे धीरे धीरे करके हील किया। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरी तरीके से अब सही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे 6-6 महीने में MRI होते हैं। तो आप योगा कर सकते हो, आप धीरे धीरे करके काम करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके वॉक करना स्टार्ट करो। अपनी बॉडी को आप जितना काम करवा सकते हो उतना करवाओ। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस लेवल तक काम करवा लो कि आपकी बॉडी मतलब बहुत टायर्ड हो जाए या बहुत ज़्यादा थक जाए, क्योंकि 1.5 साल होने को आ गया। अभी भी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मेरा एक प्लान है कि मैं डेफिनेटली आगे जा कर के जॉब करूँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकती हूँ। और या फिर मेरे हिसाब से मुझको लगता है कि कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक बेड पे एक घर के अंदर रह के नहीं निकाल सकता है। आपको बाहर जाना है, आप बाहर जाओ, आपको थोड़ा बहुत कभी कुछ खाना पीना आप खा पी सकते हो, बट विद डिस्कस टू योर डॉक्टर कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको अपना स्पेसिफिक केस बता रही हूँ, हर एक का एक केस अलग होता है, हर एक का ट्यूमर अलग होता है, हर एक का